टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस भगदड़ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हादसे पर दुख जताया गया है। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना, अधिकारी हर संभव मदद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया। और ये अपने आप में बहुत अहम है करुणा, हमें यहां पर यह भी समझना होगा, जानना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये संवेदना जताई गई, ये एक्स पर पोस्ट किया गया, लेकिन उस वक्त भी रेलवे के अधिकारी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। और अभी तक रेलवे के आधिकारिक बयान में इस बात का जिक्र नहीं है कि भगदड़ मची, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पोस्ट की है उसमें 2 बार स्टैम्पीड वर्ड का जिक्र किया है। ये 8 तस्वीरें अब आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर अस्पताल तक TV9 भारतवर्ष ने हर अपडेट सबसे पहले आपको दी, फैक्ट से, असली खबर से आपको वाकिफ कराया, आपको बताया कि किस तरह से लापरवाहियों की इंतहा हो गई, जिसका खामियाजा यात्रियों ने भुगता है। 18 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं। और अभी तक रेलवे की तरफ से लापरवाहियों की अगर बात की जाए, क्या क्या लापरवाहियां हुई, तो उसमें पहली बड़ी बात यह नजर आती है कि जनरल टिकट, हर घंटे 1500 जनरल टिकट काटे जा रहे थे प्रयागराज जाने वाले लोगों के लिए, वो भी तब आप जबकि आप देख रहे थे कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ इतनी ज्यादा थी। उसके बावजूद भी हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। रविंद्र गुप्ता, पूर्व डीजी सेफ्टी, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अब मैं जितेंद्र आपके पास आऊंगा, क्योंकि यहां पर जो आधिकारिक बयान हमारे सामने है इतने घंटों के बाद इस हादसे के, उसमें भी बड़ा अंतर नजर आ रहा है। रेलवे का जो आधिकारिक बयान है उसमें स्टैम्पीड का जिक्र नहीं किया गया है, भगदड़ का जिक्र नहीं किया गया है, और यह बताया गया है कि जब लोग सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तो किसी का पैर फिसला, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। इस तरह से यहां पर अफरा तफरी मच गई। जबकि जो दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट सामने आया है, यानी जो FIR हुई है, जो प्रारंभिक जांच हुई है, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि हर घंटे 1500 जनरल टिकट काटे जा रहे थे, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा हो गई प्लेटफॉर्म पर और भगदड़ मच गई। और समीर, इतना ही नहीं, भगदड़ तो मची, इसके अलावा यह भी लिखा हुआ है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भारी संख्या में यात्री मौजूद थे, जहां से प्रयागराज के लिए एक स्पेशल ट्रेन चल रही थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर भी भारी संख्या में लोग मौजूद थे, यात्री मौजूद थे, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पकड़नी थी। लेकिन इस ट्रेन का जो दरभंगा जाने वाली जो ट्रेन है, इसका समय अचानक से लेट हो गया, तो ये देर रात्रि तक वहाँ से छूटी है। उससे पहले दोनों ट्रेन के जितने यात्री थे, जो दबाव बना 13 और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, वो अचानक से अनियंत्रित हो गया और उसी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। और देखिए, हादसा इतना भयावह था कि ये जो आप शेड देख रहे हैं नीले रंग की, ये हर प्लेटफॉर्म पर ठीक इसी तरीके से शेड बनाई गई है। यात्रियों ने इन शेड के ऊपर कूदकर अपनी जान बचाई है, वो इन शेड के ऊपर कूदे हैं और इन शेड के ऊपर से बड़ी संख्या में, मैं चाहूंगा कैमरामैन कपिल आपको जल्दी से दिखाए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जूते चप्पल बरामद हुए हैं। ये देखिए ठीक सामने इस नीली शेड के ऊपर आपको यहाँ पर चप्पलें दिखाई देंगी, यहाँ पर यात्रियों का सामान बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा, जो इस बात की तस्दीक करता है कि ठीक इस जगह से, ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं, इस रेलिंग से जो यात्री हैं, जो चश्मदीद बता रहे हैं, वो इस नीले रंग की शेड के ऊपर कूदे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड होती है, और किसी तरीके से इस पर चलकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। और ये शेड हर जगह आपको, जहां पर यह हादसा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, 15 पर, हर जगह वहां पर इसी तरीके से ना सिर्फ यात्रियों का सामान आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा, बल्कि शेड भी वहां से दबी हुई आपको दिखाई देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हो और कहां पर क्या खामी हो गई, क्या उस वक्त मंजर था, यह आपने समझाया। और देखिए, आपको और तस्वीरें दिखाते हैं कि जब आखिर भगदड़ मची, भगदड़ के बाद क्या हुआ वहां पर, यह तस्वीरें आपके सामने है। कैसे जो वहां पर खुली मौजूद थे, उन्होंने जो घायल थे उन्हें उठा करके किसी तरह से पहुंचाया है आगे। और अब 6 तस्वीरें अब आपके सामने, तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि कैसे भगदड़ के बाद लोगों का सामान चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है, सीढ़ियों की रेलिंग तक टूट गई। देखिए, रेलवे की तरफ से पहला बयान यह है कि लोग फिसल गए, लेकिन अगर लोग फिसले तो रेलिंग कैसे टूट गई?
सीढ़ियों पर सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। किसी का बैग टूट गया, किसी का वहां पर सामान छूट गया, किसी की पासबुक स्टेशन पर पड़ी हुई नजर आ रही है। जूते चप्पलों का तो अंबार लगा हुआ था। जो तस्वीरें गवाही कर रही है कि वहां पर क्या हुआ था। तस्वीरें सब कुछ कहने के लिए काफी है कि किस तरह का मंजर था कल रात 9:30 बजे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा की। ये जो सामान जूते चप्पल वगैरह ये पूरे साहब ये हटवाए साहब हमने यहाँ से। कल तो बहुत सारे पड़े थे। कल तो कम 50 इकट्ठे जूते चप्पल थे, कम से कम लाखों के आसपास। कल 50 रिक्शा भर भर लोगों ने इकट्ठा किए। हाँ, हमारे सफाई कर्मचारी सारे मौजूद थे यहाँ पे। कल सारी भीड़ भड़के में लगे पड़े थे यहाँ वहाँ। तो बिल्कुल ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर लोगों ने किसी तरीके से, जी बिल्कुल देखिए, ये वो जगह है जहां से कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई। ये बताइए, सुनिए, ये बताइए, यहाँ से भी लोग घुसे थे जान बचाने? कल बहुत भीड़ थी कल सर यहाँ पे। कल ये 9 बजे भीड़ थी ना प्रयागराज की गाड़ी की। कल बहुत यहाँ जो जूते चप्पल बिखरे हुए थे, अरे बहुत थे सर। अभी मैं दुनिया भर के फेंक में भर के भी देखना आप ही। अभी 3 गट्टे तो यहीं से भरे पल्ले, उस पे 3 पे थे। तो देखिए, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कितना भयावह ये पूरा वाकया था कि ये सीढ़ियां हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 की। जिस वक्त भीड़ आई, इसी तरफ लोग दौड़े और किसी तरीके से ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह से लोगों ने टीन शेड के ऊपर जाकर अपनी जान बचाई है। बड़ी संख्या में काफी लोग थे जो इन सीढ़ियों पर कुचले गए। उनको तुरंत जो यहाँ पर मौजूद थे कुली, उन्होंने यहाँ से निकाला, किसी तरीके से उनको सेफ पैसेज पर ले जाया गया और फिर एम्बुलेंस के जरिए बाहर भेजा गया। तस्वीरें आप देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 के बीच का रास्ता है। ये वो कॉरिडोर है, ये वो सीढ़ियां है जहां पर पूरा हादसा पेश आया। और सबसे अहम रोल लोगों को बचाने में जो अदा किया, वो उस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुलियों ने किया।